जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर की, जिसमें 3 शेयर के रिजल्ट्स इंतज़ार खत्म। जी हाँ, इनके रिजल्ट्स का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से इसमें 2 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा हमको एक अलग तरीके के रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। कंपनी बढ़िया कर रही थी। आज देखते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। और एक शेयर जिसमें बड़ा ऑर्डर की खबर और उस ऑर्डर के दम पर यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ध्यान रखिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं, उसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। मेरा ये कहना है दोस्तों, मार्केट में आज भी 200 पॉइंट की गिरावट हुई है। रिजल्ट का टाइम चल रहा है, हम रिजल्ट पढ़ते आ रहे हैं। मार्केट में गिरावट के कारण आप जानते हैं, अंकल ट्रम्प। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम अंकल ट्रम्प की बात कर रहे थे। सभी जानते हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैंने हमेशा से आपको बताया, कंपनियों की इंटरनल मैटर जो है वो हो तो समझ में आए कि चलो उस पर हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो वर्ल्ड वाइड है और हमारे मार्केट के लिए भी थोड़ी सी समस्या का दौर है। नंबर कंसोलिडेटेड है दोस्तों, यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। ये जो नंबर है, हम टोटल इनकम इसको पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये नंबर मिलियंस में है, मतलब करोड़ में कन्वर्ट करेंगे इसको। पहले तो हम अभी के नंबर देखें, 2423 करोड़, 2303 करोड़ और 2282 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर बढ़ रहे हैं। कंपनी ने बिजनेस तो बढ़िया किया हुआ है, बस ये है कि आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड का फैक्टर है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो कैसा इम्पैक्ट करती है वो देखना है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे क्या हम अभी का खर्चा 2326 करोड़, 2248 करोड़ और 2222 करोड़। क्वार्टरली अगर हम बात करें तो खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे क्या हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं या पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने। अभी का मुनाफा क्या है तो आप यहाँ गौर करेंगे, अभी मुनाफा है आपके सामने 91 करोड़ रुपए। 1 क्वार्टर पहले आप गौर करेंगे यहाँ तो 72 करोड़ रुपए और 1 साल पहले 54 करोड़ रुपए। अगर आप गौर करेंगे तो क्वार्टरली मुनाफा बढ़िया रहा है, ईयरली और भी धांसू मुनाफा है। दोस्तों ये नंबर आफ्टर मार्केट है ना, अभी अभी आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो हमको सोमवार को ही देखने को मिलेगा कि मार्केट कैसे लेता है इनको और क्या इसके इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो हम देखें कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का नाम है डेलहवरी लिमिटेड। 1 अगस्त, आज नया महीना, नया रिजल्ट बहुत बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें डिलीवरी लिमिटेड, तो आज फ्लैट परफॉर्मेंस थी। मार्केट में सुबह से थोड़ा सा तेज़ी का एक माहौल नज़र आया और उसके बाद में फिर यहाँ पर गिरावट ऊपरी लेवल से है। 1 मंथ में 11%, 6 मंथ में देखें 32%। और यही वजह है कि हम इसके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब में एक हेल्प, एक अच्छा रिजल्ट, बढ़िया हेल्प। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लें, लिस्टिंग के बाद से फ्लैट ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कुछ इसमें बिकवाली की दौर चलता रहा। दोस्तों रिकवरी जरूर की है, ये रिकवरी कहाँ तक जाती है इसको हम देखेंगे आगे जाके। क्योंकि चीज़ें नंबर पे ही डिपेंड करती है, जैसा कि हम अपनी स्टडी में हर बार बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ एफआई ने माल बढ़ा लिया, माल डीआई का कम हुआ और बाकी माल पब्लिक के पास। अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स का, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों यहाँ पर मार्च तक का डेटा अपडेट है। अगर आप गौर करेंगे तो डिलीवरी लिमिटेड एक वक्त था जहाँ लॉस में थी कंपनी। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कंपनी ने, अभी आपके सामने दिखाई, हर चीज़ बढ़िया दिखाई है कंपनी ने। तो ये तो हम कहेंगे कि एक ज़बरदस्त और बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर रही है। किसकी तरफ से? डिलीवरी लिमिटेड की तरफ से। और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट भी अगर हम कहें तो गलत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 73 करोड़ रुपीज़ को बीट किया है ना, मार्च वाले को। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, जो कि करोड़ में है दोस्तों।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ें, टोटल इनकम आपके सामने। अभी आपके सामने आप नंबर देख सकते हैं। कंपनी की इनकम क्या है, 549 करोड़, एक क्वार्टर पहले 683 और एक साल पहले 326 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली यहाँ पर इनकम डाउन हुई है। ईयरली इनकम बहुत सॉलिड तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, खर्चे देखते हैं। यहाँ पर खर्चे अभी के क्या है, 459 करोड़, 567 करोड़ और 298 करोड़। क्वार्टरली खर्चे खर्चे जो है डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्योर प्रॉफिट। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके शुद्ध मुनाफे पर। तो ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3-4। अगर हम यहाँ देखें तो अभी का जो मुनाफा है 67 करोड़ 86 लाख, 46 लाख 94 करोड़ और दोस्तों एक साल पहले 20 करोड़ 83 लाख। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट ईयरली अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जम्प टू 300%, 21 करोड़ से बढ़ के 67 करोड़। तो अगर आप देखेंगे तो 300% का जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन नंबर कैसे हैं दोस्तों, तो ये नंबर को ड्यूरिंग द मार्केटिंग है, इस पर रिएक्शन, क्योंकि ये शेयर का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, आज 1 अगस्त। दोस्तों अगर हम यहाँ देखें ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, तो आज यहाँ 1.47% की परफॉर्मेंस है। नंबर जो आए थे वो ये ड्यूरेशन के अंदर ही नंबर आए दोस्तों इसके, और जैसे नंबर आए तो एक बड़ी जंप थी यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो इसके बॉटम से एक वक्त में जंप टॉप में 5% की थी, है ना। और ये जंप बता दिए कि मार्केट को और अच्छा भी लगा सब कुछ। और कहते हैं ना कि भाई जो लोग क्वार्टरली डाउन देखने को मिला तो फिर लोगों ने बाद में जाके प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। गिरते मार्केट में भी 1 मंथ में 10%, 6 मंथ में गिरावट है, और मैक्सिमम देखें तो यहाँ आपके सामने 39% की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स में। अगर हम इसका चार्ट यहाँ देखें ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स का, तो दोस्तों ये चार्ट अलग दिखेगा क्योंकि बहुत पहले से है ना। जून अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, 2008 से शेयर। अगर मैं आपको इसके सिर्फ 5 साल की चार्ट दिखाऊं तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि 5 साल पहले शेयर क्या था, 5 रुपये पर था, और आज शेयर कहाँ पहुँच गया, 515 रुपये पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें यहाँ, प्रमोटर लास्ट 3 क्वार्टर में कांस्टेंट, एफआई के पास माल 11% के करीब, डीआईनी में हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अगर देखें तो दोस्तों इनका जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था वो लास्ट क्वार्टर था, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी हल्के से डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पर ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली डाउन है, जिसकी वजह से दोस्तों इसके प्रॉफिट में भी 67 करोड़ आया 94 करोड़ के मुकाबले, बट ईयरली ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। इन सब के बाद अगर स्टॉक 1.5% 2% की तेज़ी दिखा रहा है तो मार्केट को ओवरऑल बढ़िया लगा परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू जो कि लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे इसको। अभी है 72 से 73 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 72 और 1 साल पहले 67 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू इंक्रीजिंग बट फ्लैट, ईयरली ग्रोथ हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे अभी के खर्चे क्या हैं। तो दोस्तों ये अभी है 71 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 70 और 1 साल पहले 64 करोड़। क्वार्टरली इनकम खर्चे ज़्यादा हो गए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का कंपनी का प्रॉफिट। अगर हम देखें तो वो क्या देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ थोड़ा सा, हम नीचे की साइड आ गए तो मैं आपके पास इधर, यस चलिए यहाँ पर हम अगर देखें इसका नेट प्रॉफिट, तो ये रहा आपके सामने क्या है, अभी है 1 करोड़ 55 लाख, 1 क्वार्टर पहले 85 लाख और 1 साल पहले 1 करोड़ 94 लाख। तो क्वार्टरली नंबर बढ़िया है, ईयरली नंबर थोड़ा सा गिरते हुए नजर आ रहा है। बात किसकी हो रही है, तो हम ये जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स। आपके सामने ये रहा ब्रांड कॉन्सेप्ट, है ना। दोस्तों ब्रांड कॉन्सेप्ट्स अगर आप यहाँ गौर करेंगे वन डे में परफॉर्मेंस फ्लैट है, 1 मंथ में नेगेटिव, 6 मंथ में नेगेटिव, 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस ओवरऑल नेगेटिव है। और दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से आपको दिखेगा 2022 से 1300% के रिटर्न थे इसके 2024 जनवरी तक।
और उसके बाद से यहाँ आप देखें 2024 तक, उसके बाद से दोस्तों इस टॉप से, जी हाँ, इस टॉप से आप देखें 61% डाउन है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसलिए मैं आपको यहाँ हर एक चीज़ बारीकी से बताता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, तो यहाँ कोई बदला बदली हुआ है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर कोई बड़ी अदल बदल तो नहीं है ना। एफआई के पास माल नहीं है, डीआई के पास हल्का, बाकी पब्लिक के पास में है। अगर आप इसके रेवेन्यू देखें तो बहुत छोटी कंपनी दोस्तों, ब्रांड कॉन्सेप्ट, तो इस बात का ध्यान रखते हुए बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी बहुत छोटे होते हैं इसके, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ बहुत हो गया, तो रिस्क इसमें है। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर आ रही है सुजलॉन की तरफ से कि सुजलॉन टू पावर जेलेस्टास फर्स्ट एफडीआरई प्रोजेक्ट विथ 381 मेगावाट ऑर्डर अक्रॉस 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर जो है वो एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। कहाँ है जेलेस्टा मैडन एफडीआरई प्रोजेक्ट, 3 स्टेट्स के अंदर। अगर आप देखें तो सप्लाइंग 127 145, ये टेक्निकल टर्म, और दोस्तों यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और ये बड़ा ऑर्डर है दोस्तों, 127 काय के लिए, तो 127 टरबाइन के लिए दोस्तों, सप्लाइंग 127 ईयर आपके पास है ना टरबाइन, उसके लिए यहाँ पर इनको 25 सालों के लिए देखने को मिल रही चीज़ें, बड़ी गजब की चीज़ें यहाँ पर किसके लिए हो रहा है देख सकते हैं। मेगावाट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 127 ऑफ सुजलॉन S44 144 टर्बाइंस, जिससे क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये न्यूज़ जैसी मार्केट में आई है, इससे रिलेटेड है ये, तो दोस्तों ये सुजलॉन से रिलेटेड है, सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड है, यहाँ पर 1 तारीख में। तो दोस्तों अब देखते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड आज क्या देखने को मिल रहा है सुजलॉन में। तो 7% की तेज़ी है सुजलॉन के अंदर, 5 डे में फ्लैट है, 1 मंथ में फ्लैट गिरावट, 6 मंथ में तेज़ी। दोस्तों 5 सालों में यहाँ पर रिकवरी मोड में दिखा है सुजलॉन, है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे चारों तरफ क्या है, सुजलॉन के ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये एक अच्छी खबर है सुजलॉन के लिए, क्योंकि दोस्तों पिछले कई समय से सुजलॉन क्या डाउन देखने को मिला है। अगर हम बात करें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुजलॉन का क्या देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो थोड़ी सी कम हुई है जून में, एफआई के पास बढ़ा, माल डीआई के पास बढ़ा, बाकी माल पब्लिक के पास में। सुजलॉन के क्वार्टरली रिजल्ट्स दोस्तों अभी आने बाकी है, जब आएंगे तो हम देखेंगे। हालांकि लास्ट क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट था इसके पास, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं ये आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें, इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दी है, क्योंकि आज भी यहाँ पर एक वीडियो आने वाला है जो कि बहुत खास होगा आपके लिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।